नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादवे की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। जब उसके पत्नी का पहला बच्चा हुआ तभी वह प्रसव पीड़ा से मर गई। वह बच्चा एक कन्या थी। पैदा होते ही उसकी मां मर गई। इस कारण उसका नाम दुखिया रखा गया। सोहन के रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम दूसरी विवाह कर लो। पहले तो सोहन नहीं माना, पर घर के काम, बाहर के काम और ऊपर से छोटी बच्ची दुखिया का पालन पोषण कैसे होगा। इसी से वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। 7-8 महीने में सोहन की दूसरी शादी हो गई, पर दुखिया की सौतेली माँ दुखिया को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सोहन की दूसरी पत्नी को भी एक लड़की पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने सुखिया रखा। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। सुखिया की माँ ने सोहन से कहा, देखो जी, दुखिया की शादी कर दो और शादी गरीब लकड़ीहारे के घर में करना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सोहन अपने पत्नी के बातों में आकर के दुखिया का विवाह एक गरीब लकड़हारे के साथ करा दिया और सुखिया का विवाह एक सेठ के घर में करा दिया। बेचारी दुखिया बचपन से ही दुखों के साथ जीना सीख गई थी। दुखिया के ससुराल में भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुखिया अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां बीनती और अपने पति के साथ सर पर रख कर बाजार में बेचने जाती। इस प्रकार उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उनकी लकड़ियां बाजार में नहीं बिकी तो वह एक सेठ के घर लकड़ियां बेचने गई। वहां उसने देखा सेठ के पत्नी के साथ बैठकर बहुत औरतें पूजा कर रही हैं। तब दुखिया ने उन औरतों से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा से क्या फल मिलता है। तब एक बुजुर्ग औरत ने दुखिया के पास आकर बताया कि बेटी, संकटों को नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली चौथ माता का व्रत कर रहे हैं और उन्हीं की पूजा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। दुखिया ने कहा, माई, मुझे भी व्रत की विधि बता दीजिए और साथ ही कथा भी बता दीजिए, जिससे मैं भी व्रत धारण कर अपना दुख दूर कर सकूं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुम्हें व्रत धारण की संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बुढ़िया माई ने दुखिया को चौथ व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। इस प्रकार दुखिया बुढ़िया माई को धन्यवाद देकर चौथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगले मास में जब चौथ का व्रत आया तब दुखिया ने श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत की कथा सुनी। चौथ माता दुखिया पर प्रसन्न हो गईं और दुखिया के दिन फिर गए। उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। दुखिया का घर बना, जेवर बने, अपना दुकान खुल गया। चौथ माता की कृपा से लकड़हारा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब दुखिया और उसका पति नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने दुखिया के दीन फेरे, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी के दुकान से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उनका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था।
ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाएगा तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आमे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरे बलि के बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती हैं। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया। कहने लगा, बलरे पुत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे जितनी गाली देना हो दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता,
यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन से दूध भर आए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। अपने सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। गणेश भगवान की जय हो।